इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 17 बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 17A। तो 17A को सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं इनका यूज क्या होता है। देखो, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इन सभी का यूज होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तीनों ग्राफ है हमारे पास, और इन तीनों ग्राफ का ना तरीका सबसे अलग है। मतलब देखो, बार ग्राफ का अलग है, हिस्टोग्राम का अपना अलग है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का अलग है। काम एक ही है कि इनको करना है डेटा को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज 17A में। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे इसको सॉल्व करते रहेंगे और ये तीनों चीज हमारी क्लियर हो जाएंगे। तो 17A हमारे पास यहाँ पर है नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस गेम इन अ स्कूल। अब यहाँ पर जो टेबल है ना, ये टेबल हमें बता रही कि क्रिकेट में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, फुटबॉल गेम में कितने ने किया है, और बास्केटबॉल में और टेनिस में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब नीचे कह रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। अब हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है और ये डेटा को रिप्रेजेंट कर देना है अपने बार ग्राफ में। ठीक है, तो चलो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अपने नोटबुक में आते हैं। तो ये हमारे पास नोटबुक है ना, इसमें हमें करना है इसको रिप्रेजेंट। तो देखो, अगर ऐसी नोटबुक खरीदोगे तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये दोनों बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, बस ये क्या है, ये बिल्कुल क्लोज है और ये थोड़ा दूर दूर है, गैप में। तो जो गैप में वो बार ग्राफ हो गया, और जो क्लोज है वो थोड़ा हिस्टोग्राम हो गया। ये समझने के लिए कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा ग्राफ है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पर जा रही लाइन ऊपर नीचे होते हुए जा रही है। तो ये तीनों हमारी ग्राफ है। तो इसका जो डिफरेंस है ना, क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आता चला जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें बार ग्राफ बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी और बनानी पड़ेगी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे सबसे पहले अपना स्केल। फिर हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी जो होगी हमारी वाई एक्सिस की। क्या होगी हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी, ओके। और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पर एक लाइन जाएगी जो होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमने कर दिया एक्स, ओके। और ये हो गया हमारा एक्स डैश, और ये हो गई हमारी वाई हो गई, और ये हो गई हमारी वाई डैश। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको समझो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्रिकेट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो या फिर कुछ और हो, जो भी नंबर्स टाइप के हो ना, वो हमेशा इस साइड करना वाई एक्सिस में। और जैसे कि कुछ चीज हो, जैसे कोई टाइम मेंशन हो, कुछ और भी हो, तो वो नीचे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो नंबर हमेशा यहाँ पर रिप्रेजेंट करना वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में आ जा रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास देखो 27 है, 36 है, 18 है, तो 12 है, ओके। ये नंबर, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, फिर यहाँ पर कर देंगे 3, ये हो जाएगा हमारे पास 6, हम लोग 3 का गैप लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 9, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15, 18 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 21, 24, 27, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30, 33, 36, ये हो जाएगा 39। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं 39 तक, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है ना वो सबसे बड़ा कौन सा नंबर, ये 36 है। तो ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, अपने अकॉर्डिंग बनाओ जितना भी टेबल कह रहा हूँ। तो यहाँ पर 36 हो गया। अब यहाँ पर देखो, क्रिकेट है हमारे पास, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और टेनिस है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट होगी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया क्रिकेट, ये हो गए हमारे क्रिकेट हो गए, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये हो गई हमारी फुटबॉल, ऐसे लिख देते हैं फुटबॉल। क्लियर है इतनी बात। अब ये हो गई हमारे पास का बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। अब यहाँ पर लास्ट है हमारे पास वो है टेनिस, तो यहाँ पर हमने कर दिया टेनिस। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास हो गई क्रिकेट, ये फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये है टेनिस, ठीक है। तो इसको भी पूरा लिख देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास गेम। ये क्या है, हमारे गेम है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गेम। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके।
ये तो बन गया हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट में हमारे पास कितने हैं हमारे स्टूडेंट है, 27 है। तो 27 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 27 यहाँ पर है, और क्रिकेट हमारे पास यहाँ पर है। तो हम लोग इसको यहाँ पर ले जाएंगे 27 तक। तो यहाँ पर हमने बना दिया 27। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 27, बहुत ईजी होता है। बस ये हो गया हमारे पास क्रिकेट, हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हमारे पास फुटबॉल। अब फुटबॉल हमारे पास कितने थे, 36 है, फिर ये 18 है, फिर ये 12 है। तो फुटबॉल हम ले जाएंगे कहाँ तक, 36 तक। 36 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास 36 का। तो ये हमने 36 कर दिया। क्लियर हो गया इतनी बात। तो बहुत इजी होता है ये ग्राफ बनाना। बस आपको क्या करना होगा, ग्राफ एक बार अच्छे से समझ लेना है। तो ये फुटबॉल हो गया। अब आते हैं हम लोग बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल हमारे पास कितना है, 18 है। तो 18 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 18। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 18। अब 18 हो गया। अब आते हैं हम लोग टेनिस में। टेनिस में आ रहा है टोटल हमारे पास 12। तो यहाँ पर हमने कर दिया 12। बस इतना ही करना होता है, और यही हमारा हो गया ग्राफ। और क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया सोल्यूशन। कितना इजी था, बहुत इजी है ये। और हर क्वेश्चन में बस इतना ही करना होता है। ये जो ग्राफ बनाने का तरीका है ना, बिल्कुल सेम यही होगा। बस जो इसकी नंबर की है ना, ये नंबर हमने किया वो अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, किसके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस जैसे यहाँ पर है क्या, हमारे पास 20 है, 24 है, 26 है, 22 है, ये 18 है ना। तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो अलग तरह से होगी, और बनाने का जो तरीका होगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सब ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया सोल्यूशन। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करते हैं। तो इसका जो ग्राफ है ना, वो हमने पहले से बना रखा हुआ है। यहाँ पर देखो, ये हमने ग्राफ बना रख दिया है यहाँ पर। अब इस ग्राफ में हमें सिर्फ क्या करना है कि डेटा को करना है रिप्रेजेंट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आ जाते हैं अपनी टेबल पे। तो टेबल में हमारे पास देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है टाइम। ठीक है, ये है हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर है टाइम 5 AM, 8 AM, 11 AM और 3 PM, और यहाँ पे 6 PM। देखो इस टाइम पे ये हमारा टेम्परेचर था। तो ये हुआ 20, 24, 26, 22 और ये 18 है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया 0। ठीक है, यहाँ स्टार्ट किया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। मतलब हमने इसमें 4 का सब में गैप कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 5 AM की। जब 5 बज रहे थे तब हमारा जो टेम्परेचर था वो था 20। ठीक है, कितना था, 20 था। तो हम लोग यहाँ पर 20 तक अपना ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 20। तो ये हमने अपना ग्राफ इजिली यहाँ पर बना लिया। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया ग्राफ। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड में। जो सेकंड है ना, वो हमारे पास 8 AM है। तो 8 AM पे हमारे पास जो था वो टेम्परेचर वो था 24। तो यहाँ पर आ जाते हैं 24 में। तो 24 हमारा यहाँ पर है। तो ये हो गया हमारे पास, ये वाला है। ठीक है, ये नहीं है, ये है हमारे पास। और इसको पूरा ड्रॉ करना है आपको पेंसिल से। तो ये हो गया हमारे पास 8 AM का। क्लियर हो गया इतनी बात। अब आ जाते हैं हम लोग 11 AM में। तो 11 AM में हमारा टेम्परेचर था 26। तो देखो 24 यहाँ पर है। ठीक है, और 26 हमारा कहाँ पर आएगा, 26 इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 26। यहाँ पर हमने कर दिया 26। ओके, देखो 26 ऊपर ही आएगा किसके, 24 के। तो यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर 20, ये हो गया हमारा 6। अब आ जाते हैं 3 PM में। 3 PM में हमारे पास जो टेम्परेचर था वो था 22। तो 22 हमारे किससे ऊपर आएगा, 20 से ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे 20 से ऊपर हो जाएगा 22। तो ये हो गया हमारे पास 22। वो भी कब था, जब 3 PM पर। यहाँ पर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब लास्ट बज रहा है 6 PM। 6 PM में हमारे पास जो टेम्परेचर था वो था हमारे पास 18। तो 18 हमारा आ जाएगा 20 से कम और 16 से ज़्यादा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 20 से थोड़ा सा कम और 16 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये हो गया हमारे पास 18। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। कितना इजी ग्राफ है। तो इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन के इसी तरह सारे ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, द अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर व्हीकल के नेम दिया, बाइसिकल है, स्कूटर है, कार है, बस है, ट्रेन है। यहाँ पर वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आर दी 27, यहाँ पर 45, ये 90, 72, 63। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ ग्राफ
ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, बार ग्राफ में ड्रॉ करना है। ठीक है, बार ग्राफ में क्या करना है, ड्रॉ करना है। बहुत ईजी है, जैसे भी हमने बार ग्राफ अभी बनाए हुए सेम ऐसे इसका भी बार ग्राफ बनेगा। तो हमारे पास गिवन था नेम ऑफ व्हीकल जो हमने एक्स एक्सिस में लिया हुआ है, और हमारे पास था वेलोसिटी इन किलोमीटर, वेलोसिटी इन किलोमीटर हमने लिया हुआ है वाई एक्सिस में। ओके, और जो वेलोसिटी इन किलोमीटर था वो हमारे पास 27 में था, बाइसिकल में, स्कूटर में हमारे पास था 45, कार में 90 था, 72 था और 63 था। तो उसको हमने अरेंज किया हुआ है किससे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर 100। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाइसिकल का डेटा को रिप्रेजेंट कर देना है इसी में। तो बाइसिकल में हमारे पास क्या है, 27 है। तो 27 कहाँ पर आएगा, इसको देखो, देखो 27 20 और 30 के बीच में आएगा। अब इन दोनों के बीच का गैप देख लो कितना है, इन दोनों के बीच का गैप है 10 का। तो यहाँ पर जब काउंट करोगे तो 27 कुछ अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ना अपना बनाना है बार ग्राफ। तो ग्राफ पे आओ, स्केल लिया और यहाँ पर हमने एक लाइन यहाँ पर खींच दी। ओके, और इधर से भी हमने सेम वही किया, करने का प्रोसेस वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया हुआ है। पूरा प्रोसेस सेम ही होगा हर एक क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारे पास 27, क्लियर हो गया। तो ये हो गया 27 हमारे पास। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, अब ये हो जाएगा हमारा स्कूटर में। तो स्कूटर में हमारे पास जो गिवन है वो है 45। तो 45 कहाँ पर आएगा, इसको देखो, देखो 45 हमारा कहाँ पर आने वाला है, 40 और 50 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ये है हमारे पास स्कूटर, 40 और 50 के बीच में, मतलब इस पॉइंट में आएगा हमें। तो यहाँ पर हमने लाइन बना दी। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ इसका। तो यहाँ पर हमने इसे, तो ये हो गया हमारे पास 45, हो गई, क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं तीसरा। तीसरा क्या हमारे पास, कार। कार में क्या है 90। तो 90 हमारा कहाँ पर आएगा, ये देखो 90 हमारा यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, सिंपल सा, ये हमारा पहुंच जाएगा इस पॉइंट में। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ये हो गया हमारा ग्राफ और यहाँ से हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ में हमने यहाँ पर कर दिया है 90, हो गया 90। तो यहाँ पर कार तक हो गया। अब आ जाते हैं बस में। तो बस जो हमारे पास है वो है कितना, 72, फिर है 63। तो 72 हमारा देखो 70 से ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर आते हैं बस में और फिर देखते हैं यहाँ पर 70 है, ये है 70 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये इस पॉइंट में आएगा 2। इसे क्लियर किया, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया इसे और इसे लाइन हमने मिला दी इसकी, बस ये बन गया हमारा 72। अब आते हैं ट्रेन में। ट्रेन हमारे पास है 63। तो 60 ये है और 63 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखो 60 ये, 65 ये, 64 और ये आ जाएगा हमारे पास 63। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पर आएगा हमारे पास 63। तो ये हो गया हमारा 63, क्लियर हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ग्राफ। तो कितना इजी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 250 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ बार ग्राफ। अब यहाँ पर जो हमारे पास डेटा दिया है, टेबल है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। और यहाँ पर कह रहा है स्पोर्ट है हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 75, 35, 50, 25, 65। ठीक है, तो इसको ना क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर नंबर्स जो दिए हैं, ये नंबर आएगा हमारा वाई एक्सिस में और यहाँ पर जो स्पोर्ट है वो आएंगे हमारे एक्स एक्सिस में। ओके, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो तरीका होता है बार ग्राफ बनाने का वो इस तरह से होता है। बिल्कुल एक एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो। वाई एक्सिस में हमने ले लिए हैं नंबर्स, देखो हमने नंबर लिए हैं 0, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमने लिख दिया है क्रिकेट, फुटबॉल, जो हमारे स्पोर्ट्स है वो हमने नीचे ले लिया। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, क्रिकेट। और क्रिकेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो थे 75। तो 75 कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर लिया हमने, ओके, और ये हमने अपना ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया, कितना ईजी है। सबसे ज़्यादा ईजी मैथ में यही होता है, ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने में कुछ भी नहीं होता, बस लाइन खींचो, स्केल लो, पेन लो और खींच के रख दो। अब आ जाते हैं हम लोग फुटबॉल में। फुटबॉल हमारे पास है 35। तो 35 हमारे पास आ रहा है इस पॉइंट में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 35, ये हो गया हमारा 35। यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर दिया। ओके, ये हो गया फुटबॉल। अब हम आते हैं टेनिस में। टेनिस है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 50। तो यहाँ पर दिया हुआ है 50 है इस पॉइंट में। तो यहाँ पर हमने कर दिया 50।
ये हो गया हमारे पास टेनिस। अब आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन 25 है, स्विमिंग है 65। तो बैडमिंटन 25 हमारा यहाँ है, यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इसमें। तो ये बन गया हमारे पास बार ग्राफ क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत ईजी है, खुद से बना ले जाओगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्विमिंग। स्विमिंग हमारे पास 65 है, तो 65 हमारे पास आएगा यहाँ पर। क्लियर है, ये हो गया हमारा 65। ओके, ये कहाँ से आ गया बाबू? चलो, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 4, बस यही हमारा होना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मगर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दूसरी वीडियो में बनाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।